वेलकम बैक बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आपने लास्ट में जो लेक्चर देख लिया होगा। ठीक है, उसमें भी हम लोग 7 से 8 एमसीक्यू किए हुए थे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू। आप देख सकते हो मैंने पूरा बोर्ड भर के रखा हुआ और कहाँ पर भी जगह मैंने छोड़ी नहीं है। उसका अपनी वो हो गया कि जितने भी मैं करवाऊंगा, जितने भी समझाऊंगा वो आपको होमवर्क में लेने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि दैट इज द बेस्ट वे कि ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू हो सके। उससे बेटर मैं आपको समझा दूँ कि किस तरह से करना है और आप लोग उसको कर लो तो आप लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, और कई बच्चे तो ऐसे हैं जो सॉल्व करते हैं और व्हाट्सअप भी करते हैं, कई बच्चे तो ऐसे हैं जो करते भी नहीं कि सर ये चेक कर लो ना ऐसा करके। कोई बात नहीं, देख लेंगे आपको जब मिलेंगे तब। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे बहुत सारे एमसीक्यू ले रखे हैं और कहीं कहीं थोड़ी सी ट्रिक है, तो वहाँ पे छोटी सी जगह मैंने छोड़ी है। ठीक है, तो वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, आप सोच रहे हो कि सर वर्कशीट ही दे दो, लेकिन वर्कशीट देने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि फायदा तो ऐसे है लेकिन ऐसे कि भाई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, वर्कशीट दूंगा, टेंशन नहीं, यही सारे क्वेश्चन की वर्कशीट मैं आपको निकाल के दूंगा आपको। ठीक है, लेकिन अभी के लिए पहले ये समझ लेते हैं क्या होता है क्या क्या नहीं। ठीक है, जब क्वेश्चन एक बार आई थिंक मुझे कॉन्फिडेंस आ जाए कि आप लोग को सब कुछ समझ में आ रहा होगा और सारे क्वेश्चन बहुत बार कवर कर चुका हूँ, तभी आपको वर्कशीट दूंगा। ठीक है, अभी भी हम लोग बोर्ड के ही क्वेश्चन कर रहे हैं, जेई पे तो गए ही नहीं है। ठीक है, ओके फाइन। चलो, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहला, द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन वेक्टर दिस ऑन दिस इज व्हाट। ओके, अब बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखो तो एक नई चीज आपके सामने आ रही है कि मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन वेक्टर। वो तो ठीक है, प्रोजेक्शन का मैग्नीट्यूड निकालो मतलब प्रोजेक्शन की लाइन निकाली है, लेकिन जो वेक्टर है वो कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, किसके फॉर्म में लिखे हुए हैं, कोऑर्डिनेट के फॉर्म में। तो बच्चों हम लोग वेक्टर अलवेज ए वेक्टर इज इक्वल टू किस तरह से लिखते थे, 4i कैप प्लस j कैप और 3k कैप। ठीक है, मैंने आगे आपको बोला था कि वेक्टर को हम लोग इस तरह से वेक्टर बार मतलब ए बार करके भी लिख सकते हो। तो जब इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होता है तो उसकी डायरेक्शन आपको नहीं लिखानी होती, उसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखना होता है 4 1 और 3। ठीक है, समझ में आ रहा कुछ। तो ये वाला रिप्रेजेंटेशन है आपके लिए। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट नहीं है, वेक्टर ही है, लेकिन इसकी डायरेक्शन हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है नहीं। ठीक है, उसके सिर्फ क्या ले रखे हैं, स्केलर कंपोनेंट। ठीक है, और वो भी कोऑर्डिनेट फॉर्म में। क्यों कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखा, क्योंकि ये x एक्सिस का स्केलर कंपोनेंट, y का स्केलर कंपोनेंट और z का स्केलर कंपोनेंट, इस तरह से आप लोग इसको सेपरेट कर सको इसीलिए। ठीक है, तो भाई ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन थोड़ा अलग था, इसके लिए मैंने आपको ये दिया हुआ। आपको तो यहाँ पर प्रोजेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना है, वो तो आता ही है। फॉर्मूला क्या है उसके लिए, a वेक्टर डॉट b वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड वेक्टर का स्क्वायर, दैट्स इट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, मतलब प्रोजेक्शन का मैग्नीट्यूड निकालना बोलते हैं फॉर्मूला। ठीक है, चलो आई होप कि आप लोग कर लोगे। दूसरा क्वेश्चन, f x वेक्टर एंड y वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपके पास 1 है। 1 मतलब क्या होगा, यूनिट वेक्टर है, एंड x वेक्टर प्लस y वेक्टर। तो यहाँ पे कुछ लोचा हो गया, कुछ लिखना रहेगा, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ कि x वेक्टर प्लस y वेक्टर क्या है। देन आपको क्या निकालना है, x वेक्टर माइनस y वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ। तो बच्चों यहाँ पे ना आपका परपेंडिकुलर है, क्या है, परपेंडिकुलर, मतलब x वेक्टर और y वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है आपके पास और x वेक्टर और y वेक्टर एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, तब आपको x वेक्टर माइनस y वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है, तो बच्चों ये मैग्नीट्यूड निकालने वाले क्वेश्चन लास्ट में भी किया था, तो किस तरह से निकालोगे, x वेक्टर माइनस y वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर लोगे, इक्वल क्या लिख लोगे, x वेक्टर माइनस y वेक्टर डॉट x वेक्टर माइनस y वेक्टर, उनके बीच में डॉट प्रोडक्ट कर लोगे और जो भी रिक्वायर्ड वैल्यू होगी वो यहां से आप लोग निकाल लोगे। ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्या बोला है, द एंगल बिटवीन द यूनिट वेक्टर a वेक्टर एंड b वेक्टर इज थीटा। मतलब a वेक्टर और b वेक्टर यूनिट वेक्टर है तो उनका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, ओके, इज थीटा। देन इफ a वेक्टर माइनस 2 b वेक्टर इज आल्सो यूनिट वेक्टर, देन थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, सेम जो मैंने लास्ट वाला एमसीक्यू करवाया था, 1 नंबर है यहाँ पे, सेम टू सेम है। यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड ऑलरेडी दे रखा है 1 यूनिट, तो a वेक्टर माइनस √2 b वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 ले लो और उसका स्क्वायर कर लो, डॉट प्रोडक्ट कर लो और यहाँ पे जो वैल्यू आपको रिक्वायर चाहिए वो मिल जाएगी। ठीक है, नहीं मिलती है तो cos थीटा वाले में लगा के डॉट प्रोडक्ट वाली वैल्यू निकाल लो, सारी चीजें मिल जाएगी आपको। ठीक है, चलो
तो उसमें रख के भी आप उसको सॉल्व कर सकते हो। फोर्थ नंबर का क्या बोल रहा है, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू दिस, बी वेक्टर इज इक्वल टू दिस, देन इसका मीनिंग क्या होता है, ये सिंपल है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर का, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर का, ठीक है। तो प्रोजेक्शन निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर दिया हुआ है नेगेटिव बी वेक्टर। ये कब होता है, जब ए का बी पे होता है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर होता है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, क्या है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर। लेकिन जब बी वेक्टर का ए वेक्टर पे मैग्नीट्यूड होगा तो क्या यूज करेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर। समझ में आ रहा है, इसका स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर। तो ये फार्मूला में आपको सिर्फ वैल्यू रखनी है, वैल्यू निकालनी है और दोनों का क्या लेना है, बस रेशियो लेना है, ठीक है। तो आई होप कि ये भी आप कर पाओगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर। अच्छा, तो यहाँ पे भाई साहब पहले से बोल रहा था कि ए वेक्टर और बी वेक्टर यूनिट वेक्टर है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड आपके पास क्या आ जाएगा, 1। ओके, दूसरा क्या बोला है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो √3 है। ओके, तो यहाँ पे दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर भी आपको मिल जाएगा, है ना। ओके, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर यूनिट वेक्टर है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपके पास है, मैग्नीट्यूड कितना आपके पास √3 है, तो यहाँ से आपको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मिल जाएगा। देन वैल्यू ऑफ 3a वेक्टर माइनस 4b वेक्टर डॉट 2a वेक्टर प्लस 5a वेक्टर। तो भाई साहब इसके साथ मल्टीप्लाई करना आपको, फिर वहां पे a वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आएगा, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आएगा, a वेक्टर डॉट b वेक्टर आएगा, तो वहां पे सारी वैल्यू आप लोग रख सकते हो, ठीक है। तो वैल्यू रख के ही आपको सॉल्व करना है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, ठीक है। जो भी रिक्वायर्ड वैल्यू है वो यहां से मिल जाएगी। एक तो आपके पास क्या है, a वेक्टर और b वेक्टर यूनिट वेक्टर है, तो a वेक्टर और b वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना मिल जाएगा आपको 1, और यहां से आपको a वेक्टर डॉट b वेक्टर मिल जाएगा, कैसे, इनका स्क्वायर कर लो तो क्या आ जाएगा 3, फिर a वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट a वेक्टर प्लस b वेक्टर कर लो तो वहां पे आपको a वेक्टर डॉट b वेक्टर मिल जाएगा, और यहां पे उसका यूज करना है, बस दैट्स इट, इतना ही, ठीक है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, a वेक्टर इज इक्वल टू दिस, b वेक्टर इज इक्वल टू दिस आर एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम। ओके, अब आ गए पैरेललोग्राम पे, पैरेललोग्राम, देन एंगल बिटवीन देयर डायगोनल, वो इसके बीच में एंगल निकालना है, डायगोनल के बीच में। तो भाई साहब पैरेललोग्राम आपको पता है इस तरह से होता है, ये वेक्टर मान लो, ये बी वेक्टर मान लो, तो ये डायगोनल हो गया और ये दूसरा डायगोनल, ठीक है। तो बच्चों ध्यान से देखो, तो ये बी वेक्टर हो जाएगा, ए वेक्टर बी वेक्टर, तो ये डायगोनल कौन सा हो जाएगा आपका, एक मान लो डायगोनल बी वेक्टर ले लो, क्या ले लो, डायगोनल बी वेक्टर, तो ये वेक्टर कौन सा हो जाएगा आपका, देख लो, ए वेक्टर बी वेक्टर उनका एडिशन हो जाएगा, समझ में आ रहा है कुछ, मतलब ये डायगोनल 1 ले लिया मैंने, तो वो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। और ऐसे ही देखो दूसरा, ए वेक्टर बी वेक्टर, लेकिन सॉरी ये रहा, क्या हो रहा है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये क्या जा रहा है, अपोजिट फ्लो में जा रहा है, मतलब क्या लिख सकते हैं, d2 वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर माइनस b वेक्टर। मतलब डायगोनल जब भी वेक्टर आपको बोला जाए पैरेललोग्राम में, तो क्या करना है, एडजेसेंट साइड का एक बार एडिशन कर देना, दैट इज वन डायगोनल, और एडजेसेंट साइड का एक बार सब्ट्रैक्शन कर देना, दैट इज दूसरा डायगोनल हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये भाई साहब एडिशन वाला वेक्टर आ गया और दूसरा सब्ट्रैक्शन वाला, तो यहां से आप लोग दोनों डायगोनल इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। अब दोनों डायगोनल आ जाएंगे, कैसे निकालना है, उन दोनों का एक बार प्लस करके और एक बार माइनस करके, और उसके बाद आपको उनके बीच का एंगल निकालना है। तो एंगल निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू d1 वेक्टर डॉट d2 वेक्टर डिवाइड बाय मॉड्यूलस ऑफ d1 वेक्टर मॉड्यूलस ऑफ d2 वेक्टर, दैट्स इट। अब ये फॉर्मूला तो आपके दिमाग में छप जाना चाहिए, बहुत बार आ चुका है, ठीक है। ओके फाइन, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर क्या बोल रहा है, the area of the parallelogram whose sides, the area of the parallelogram whose diagonals, यहाँ पे साइड नहीं दे रखी, डायगोनल दे रखा है, are this and this, then is what, okay। अब बच्चों यहाँ पे एरिया पैरेललोग्राम निकालना है जब डायगोनल दे रखा हो तब, ठीक है, क्या दे रखा हो, डायगोनल। तो बच्चों याद करो, जब आप लोग लोअर क्लास में थे तब आपने पढ़ा था फॉर्मूला पैरेललोग्राम के 1/2 ऑफ d1 into d2, क्या पढ़ा था, 1/2 d1 into d2।
उसी फॉर्मूले को फॉलो करते हुए हमारे पास जब भी डायगोनल हो, ये ए वेक्टर डायगोनल वेक्टर है और बी वेक्टर डायगोनल वेक्टर है, तब हमारे पास एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला जो बनेगा 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, याद रखना। और ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है आपके डायगोनल से, क्या है डायगोनल, ठीक है। ये एडजेसेंट साइड नहीं राइट नाउ, ये क्या है डायगोनल है। तो डायगोनल के लिए ये फॉर्मूला बनता है 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। तब हमारे पास क्या आ जाएगा एरिया ऑफ डायगोनल आ जाएगा, ठीक है, याद रहेगा ये। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट। द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज एडजेसेंट साइड्स ऑफ दिस एंड दिस। ओके, अब एडजेसेंट साइड दे रखी है, तो एडजेसेंट साइड के लिए तो कौन सा फॉर्मूला है हमारे पास, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। ओके, सेम ही क्वेश्चन है दोनों में, राइट, लेकिन यहाँ पे डायगोनल कर रखा है, यहाँ पे एडजेसेंट साइड दे रखा है, ठीक है। आई होप बच्चों कि यहाँ पे जितने भी 8 क्वेश्चन आपको समझाए वो सारे समझ में आ गए होंगे, ठीक है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों बहुत सारे एमसीक्यू कर लिए हमने, इनफ नहीं है, लेकिन जो टॉपिक हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं है, जो टॉपिक हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं है वो सारे टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं पहले, ठीक है। एक तो हमारे पास लैग्रांज इनइक्वालिटी जो हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं है, और दूसरा है स्केलर जो हमने ट्रिपल प्रोडक्ट डिस्कशन किया था, याद है कुछ वैसा ही हमारे पास ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट, कौन सा है बच्चों ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट, वो दोनों टॉपिक है जो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। पहले देख लेते हैं लैग्रांज इनइक्वालिटी क्या है, ठीक है। तो भाई साहब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, दो वेक्टर के बीच में जब भी एंगल निकालना हो तो एक्स वेक्टर cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है एक्स वेक्टर डॉट वाई वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वाई वेक्टर, ठीक है, ये एक फॉर्मूला है। दूसरा हमारे पास है sin थीटा इज इक्वल टू x वेक्टर क्रॉस y वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ x वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ y वेक्टर, ठीक है। तो भाई अब इन दोनों का स्क्वायर कर लेता हूं, तो क्या हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू x वेक्टर डॉट y वेक्टर उसका स्क्वायर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ x वेक्टर y वेक्टर इंडिविजुअल का स्क्वायर, और यहां पे क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू x वेक्टर क्रॉस y वेक्टर का स्क्वायर और ये x वेक्टर y वेक्टर का, ठीक है। ध्यान से देखना हमारे पास फॉर्मूला है sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 1, यहां वैल्यू रख देते हैं, सॉरी sin की जगह ये क्रॉस है, तो हमारे पास यहाँ से एक रिजल्ट निकल के आया क्या, x वेक्टर डॉट y x वेक्टर क्रॉस y वेक्टर का स्क्वायर प्लस x वेक्टर डॉट y वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ x वेक्टर का स्क्वायर और y वेक्टर का स्क्वायर। तो ये जो हमारे पास आइडेंटिटी आई उसको हम क्या बोल रहे हैं लाग्रांज आइडेंटिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं लाग्रांज आइडेंटिटी बोलते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट दोनों कवर हो जाते हैं। तो ऐसा रिलेशन जिसमें हम लोग डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट साथ में रख सकते हैं, ठीक है, मतलब कोई डॉट प्रोडक्ट दे रखा हो और क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, या फिर कभी क्रॉस प्रोडक्ट दे रखा हो और यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट निकालना हो तो ये आइडेंटिटी का यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। आई होप बच्चों की ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हमारे पास क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलते हैं ट्रिपल प्रोडक्ट पे, ठीक है, ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट पे करेंगे, ठीक है। तो बच्चों ये लाग्रांज इनइक्वालिटी को थोड़ा और तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे, जैसे कि हम लोग यहाँ पे मॉड्यूलस ले लें, है ना, ठीक है, उसके बाद स्क्वायर करें तो क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे भी मॉड्यूलस ले तो वो आई के वाला जो होता है, क्योंकि sin थीटा के साथ जो डायरेक्शन होगी वही क्या दी है,
ठीक है। और मैंने यहाँ पे साइन थीटा का फॉर्मूला भी गलत लिखा था, देखो हाँ मॉड्यूलस ले लेते हैं। चलो तो मतलब ये फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे, एक्स वेक्टर क्रॉस वाई वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है ना। और यहाँ पे ये तो आपको पता है डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट को 2 बार मल्टीप्लाई करते तो उसको स्क्वायर लिख सकते हैं मॉड्यूलस का। तो हमारे पास इनइक्वालिटी सॉरी लाग्रांज आइडेंटिटी इस तरह से बन जाएगी, ठीक है। मैंने यहाँ पे साइन थीटा का फॉर्मूला गलत लिखा था, ठीक है। ओके तो क्या आ जाएगा, एक्स वेक्टर क्रॉस वाई वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वाई एक्स वेक्टर डॉट वाई वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर डॉट वाई वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। वेक्टर इतना तो गंदा हो जाता है, ऐसे नीचे आ जाता है। चलो कोई बात नहीं, हमारे पास एक क्वेश्चन है एक्स वेक्टर डॉट वाई वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारे पास cos अल्फा दे रखा है। क्या दे रखा है, cos अल्फा। देन हमें क्या निकालना है, एक्स वेक्टर क्रॉस वाई वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 वेयर आपके पास एक्स वेक्टर और वाई वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपके पास 1 है, मतलब डॉट प्रोडक्ट दे रखा है, आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। समझ में आ रहा है कुछ, तो यही आइडेंटिटी का यूज करेंगे। स्क्वायर ठीक से ये तो नीचे आ गया, एक्स वेक्टर डॉट वाई वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर वाई वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये तो 1 है, मैं 1 लिख देता हूं। और ये टर्म वहां ले जाता हूं तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमारे पास cos अल्फा है तो क्या लिख सकता हूं मैं, cos स्क्वायर अल्फा लिख सकता हूं। तो ये क्या आ जाएगा, sin स्क्वायर अल्फा। और यहां से स्क्वायर रूट हटाऊंगा तो क्या आएगा बच्चों, एक्स वेक्टर क्रॉस वाई वेक्टर, मतलब ये तो क्या है मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड का वैल्यू क्या होता है पॉजिटिव, तो sin अल्फा ही लेंगे, प्लस और माइनस नहीं लेंगे। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। आई होप बच्चों ये टॉपिक आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। कौन सा, इसका नाम क्या है, लाग्रांज आइडेंटिटी, फैंसी नाम है लाग्रांज आइडेंटिटी, ठीक है। ओके तो बच्चों अभी लाग्रांज आइडेंटिटी देखी, अब हम लोग देखते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हमारे पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर हो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, तो इसको किस तरह से सॉल्व करना है। तो हम लोग इसमें यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं, देखना जाए। पहले ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर कर लेना है, क्या कर लेना है, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर और बी वेक्टर को बाहर, इसको बाहर, बी वेक्टर को बाहर, माइनस बीच में क्या आना चाहिए माइनस, फिर बी वेक्टर और सी वेक्टर का डॉट, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर और ए वेक्टर को बाहर, दैट्स इट, ठीक है। तो हमारे पास जब भी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट करने के लिए बोले, मतलब 3 वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए बोले, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि इनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, जो आंसर है उसका इसके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट निकालो। ये आपने एमसीक्यू में दे रखा था, ठीक है ना, तो बहुत लंबा हो गया होगा आपका। लेकिन आपको एक्चुअली में करना क्या है, इस तरह से ब्रैकेट डाल लेना है। तो पहला वेक्टर और ये लास्ट वेक्टर ले लिया, उनके बीच में डॉट प्रोडक्ट और बीच वाला छोड़ दिया, याद रखना, ठीक है। फिर क्या करना है आपको, दूसरा और तीसरा ले लेना है और पहले को छोड़ देना है बाहर, ठीक है, दैट्स इट। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। एक्चुअली फॉर्मूला आया कैसे, यही जब आपने क्रॉस प्रोडक्ट किया उसके बाद इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट होता है, इस तरह से, तो उस तरह से इसका फॉर्मूला आया हुआ है, ठीक है। उसका प्रूफ हमें जरूरी नहीं है, लेकिन आपको ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पता होना चाहिए क्या किस तरह से किया जाता है, ठीक है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट थोड़ा डिफरेंट है, याद रखना, ठीक है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, बॉक्स प्रोडक्ट बोलते हैं, और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आपको क्या है, यहाँ पे वेक्टर के साथ ही मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। देखो तीनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट हुआ है, ठीक है। वहां पे डॉट था और क्रॉस था, यहाँ पे क्रॉस ही क्रॉस है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को स्प्लिट करते हैं, ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट में लेके आ जाते हैं और उसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है।
तो आई होप बच्चों कि यहाँ पे ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, लैग्रेंज इनइक्वालिटी, लैग्रेंज एलिनिटी और हमने जो एमसीक्यू कराया आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और उसमें और एमसीक्यू करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। लेकिन बच्चों जो भी एमसीक्यू मैंने होमवर्क में लिए प्लीज कर लेना और आंसर आपके ऑप्शन मुझे नहीं आ रहे तो प्लीज मुझे कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।